मैं श्रीमन मध्व गौड़ेश्वराचार्य परम पूज्य आदरणीय श्री गोस्वामी श्री आदित्य जी महाराज श्री से साग्रह प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य महाराज जी आप भी अनुग्रह करके हमें आशीर्वचन प्रदान करें। गोस्वामी श्री आदित्य जी महाराज। नवीननीरदश्यामं पीताम्बराधरं परं श्रीगोपालभट्टसंसेव्यं राधिकारमणं छये वन्दे वृन्दावनानन्दा राधिका परमेश्वरी गोपिकां परमां सुधां लाडली शक्तिरूपिणी। श्री राधा रमण जयती 13.5 करोड़ नाम महायज्ञ में पधारे हुए सभी संत वृंद, महंत वृंद, भक्त वृंद के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। दूर देशों से पधारे हुए सभी भक्त वृंद के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और इस उत्सव के संयोजक ब्रज रसिक श्री लीला रसिक जी महाराज एवं उनके सुपुत्र श्री कृष्ण किंकर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। निश्चित मानिए, अभी मैं दर्शन कर रहा था, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण पादुका आने का एक साधारण सा एक भाव नहीं है। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की चरण पादुका आ ही नहीं सकती जहां पर पहले से श्री राधारमण लाल ना आए हुए हों। आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु जी की चरण पादुका नहीं, जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी की चरण पादुका इस स्थान पर प्रवेश किया, मानो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आपके हृदय में विराजमान होकर के आज मुझे चारों कोनों में मानो श्री राधारमण लाल और श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। गौर होलो राधा रमण। जगन्नाथपुरी में 18 साल गंभीरा में तपस्या करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते करते उन्हीं में ही लीन हो गए। और इस दृश्य का जब दर्शन उन्होंने उनके समस्त अनुयायियों, उनके शिष्यों ने किया तो रुदन करने लगे, प्रभु आप तो चले गए, अगर जाना ही था तो हमें भी ले जाते, आप तो चले गए। तो श्री जगन्नाथ भगवान के श्री अंग से आवाज आई, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं गया हूं, आगामी समय में तुम सब वृंदावन जाओ और श्री राधारमण के रूप में तपस्या दर्शन करना, मैं श्री राधारमण के रूप में अवतार धारण करने वाला हूं। यह कोई साधारण नामरस नहीं है। जीवन में अगर नाम प्राप्त हो गया तो याद रखना, ये भगवान की प्राप्ति का पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव नाम होता है, फिर नाम से विश्वास की प्राप्ति होती है, विश्वास से प्रेम की प्राप्ति होती है, और जब प्रेम आपके हृदय में स्फुरित हो गया तो समझ लेना श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की भी प्राप्ति हो गई। नाम कोई साधारण नहीं है। वेदन को पार नहीं, पुराणन को सार नहीं,
थोड़ो सो समय है ऐसा हूं जी लीजिए, और लाखन में एक बात तुलसी बताए जाते हैं, जन्म जो सुधारो चाहे राम नाम लीजिए। वेदन को पार नहीं, पुराणन को सार नहीं, कितना बकोगे कितना कहोगे साहब, कोई सार नहीं है। कहते कहते कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, थक जाएगा, लेकिन अंत समय में अगर बचेगा तो सिर्फ एक ही नाम बचेगा, बोले श्री राम नाम बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अगर कल्याण चाहते हो, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि तक्त्वा हरि भजे। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और अनंत करोड़ों काम छोड़ दो। अगर ब्रज से किसी रसिक का निमंत्रण आए और वह रसिक कहे कि हरे कृष्णा औरचित में इस दिव्य महानाम रस का मैं आपको आस्वादन करने के लिए निमंत्रण कर रहा हूं, तो समझ लेना किसी रसिक का निमंत्रण नहीं, गंभीरा में बैठ करके मानो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ही आपको बुला रहे हैं। साधारण का निमंत्रण नहीं। और जैसे ही आपके जीवन में नाम प्रवेश करेगा तो आपकी दशा भी मानो संत कृपा से मानो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जैसी हो जाएगी। बट वृक्ष के नीचे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज अपने समस्त शिष्यों को उद्बोधन दे रहे हैं, गोपी गीत का पाठ कर रहे हैं, और नाम रस में तल्लीन होते होते भक्ति की दशा कैसी हो जाती है कि नीचे ऊपर मंचासीन होकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज गोपी गीत का आस्वादन करा रहे हैं, और नीचे समस्त श्रोतगण जितने भी भक्त वृंद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय से रस बहता हुआ जब उन श्रोत्र वृंद के कानों के माध्यम से अंतर हृदय को स्पर्श करता था तो उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं बहने लगती थी। तो एक भक्त ने देखा कि यहाँ पर सब रो रहे हैं, लेकिन अगर किसी के नेत्रों में आंसू नहीं है, अश्रु नहीं है, तो वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हैं। एक भक्त उठा और कहा, प्रभु आपका रस हम सभी को पागल कर दे रहा है, हम सभी रुक नहीं पा रहे, हमारे नेत्रों से अविरल अश्रु धाराएं बह रही हैं, लेकिन आपके नेत्रों में एक भी बूंद अश्रु की नहीं। तुरंत मानो श्री राधा रमण लाल को अच्छा ना लगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के संग में अविरल एक सुंदर सी लीला होती है। बट वृक्ष के जिस डाली के नीचे थे उस डाली का एक पत्ता उस डाली से टूटा, और जैसे ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंग से उस पत्ते ने स्पर्श किया तो कहते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी मूर्छित होकर गिर पड़े। ये नाम रस का हृदयंगम है। जब नाम लेते लेते आपकी दशा ऐसी आ जाए कि आप बाहर से नहीं अंदर से रोने लगे, तो समझ लेना कि षष्ठ गोस्वामी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। ये तो अभी हमारी साधारण दशा है। किसी ने कहा कि प्रहलाद के कहने पर नरसिंह भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए, क्या आज भी हो सकते हैं? सूर अनेक फिरे कन गावत पैपद सूर सो स्वाद कहां, उन्हीं ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली सी चाल कहां, सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी देसी मरताज कहां, और नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में कारण को प्रहलाद कहां। नाम निष्ठा और विश्वास जिसके जीवन में होगा, निश्चित मान लेना नाम निष्ठा और विश्वास के जीवन में धारण करने से आप जहां देखोगे, जिस ओर देखोगे, जिस दिशा में देखोगे, आप ऊपर देखोगे, आप नीचे देखोगे, हर ओर जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु विष्णु सर्वमयम जगत। हर ओर आपको भगवान विष्णु दिखाई देंगे। और जब आपके जीवन में नाम और विश्वास की आपको प्राप्ति हो गई तो फिर तीसरा पड़ाव आता है प्रेम का। आपको मानो गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा, और गोपी भाव कोई साधारण भाव नहीं होता।
कहते हैं भगवान की प्राप्ति की जो अंतिम सीढ़ी है वो है गोपी। गोपी भाव को प्राप्त करके निश्चित मान लेना, फिर आपको भगवान की प्राप्ति होने ही वाली है। ऊधो जैसे ज्ञानी वृंदावन में गोपियों को उपदेश देने के लिए आए। वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। आज यहां आप जो यज्ञ कर रहे हैं, अन्यत्र स्थानों में अगर ये नाम रस की अविरल धारा बहाई जाती तो मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या पुण्य प्राप्त होता। लेकिन ये नाम रस की अविरल धारा आज इस धरा से परिवर्तित हो रही है, तो इसका साफल्य सिर्फ एकमात्र एक ही है। बोले क्या? कि इसके फल स्वरूप आपकी गोदी में श्री राधा रमण लाल ही आ जाएंगे, और कोई फल नहीं है नाम का। प्रेमी जहां आते देश देशांतर से, जिनके हृदय में जलती प्रेम की ज्वाला है, गोपी उरु द्वार से विराज रहे कुंजन में, पाकर प्रवेश होता चित्त मत वाला है। प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। और ऊधो जैसे ज्ञानी जहां आए प्रेम पढ़ने को, भैया वृंदावन प्रेम की पाठशाला है। ज्ञान गुदड़ी में आकर के गोपियों का संग प्राप्त करके आज ऊधो जी गोपियों की विरह की दशा को नहीं समझ पाते और कहते हैं नासिका के अग्र भाग पर ध्यान केंद्रित करो, और जिसको तुम बाहर देख रही हो उसको हृदयंगम देखने का प्रयास करो, अंदर देखो, तुम्हारा विरह सब दूर हो जाएगा। तो गोपियां कहती हैं श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो यहाँ श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम हमारो प्राणपति, आधरे की लाकड़ी आधार नाम श्याम है। श्याम ही है श्याम जिए श्याम बिनु नाही जिए, अरे ऊधो योग कहाँ रखें यहाँ रोम रोम श्याम है। तेरे ज्ञान को कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। और सुन, अगर तू हमें योग का पाठ पढ़ाने आया है तो मैं तुझे अपनी दशा के बारे में बताती हूं। बोले क्या? हम इनकार करते हैं तो इकरार होता है, हम इनकार करते हैं तो इकरार होता है, हम तकरार करते हैं तो प्यार होता है, क्योंकि उल्टी ही चाल है इश्क करने वालों की। हम आंख भी बंद करते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज का दीदार होता है। तो ऐसा सुंदर महोत्सव की अविरल धारा इस स्थान पर परिवर्षित हो रही है। तो मैं श्री राधा रमण लाल के श्री चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि अंततः श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की उस गद्दी का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके चरणों का दास होने के नाते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के श्री चरणों मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जब जितने अन्यत्र देश विदेश से भक्त यहाँ आए हुए हों, जब यहाँ से जाएं तो वो खाली हाथ होकर के नहीं, धन दौलत की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कंदरा की बात नहीं कर रहा, मैं किसी वैभव की बात नहीं कर रहा। ये तो आप लेकर के आए थे और लेकर के शायद जाओगे, लेकिन एक विलक्षण चीज आपको प्राप्त होगी। बोले क्या? जब आप यहाँ से जाओगे तो आपकी झोली में, आपके गुरु की कृपा से आपकी झोली में नाम प्रदान होगा, उस नाम से ही आपका काम हो जाएगा। बोल श्री राधा रमण लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। जय श्री राधे।